कि +9e और +e चार्ज एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, हमको वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। देखिए आपको पता है कि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड और माइनस की वजह से इनवर्ड होती है। तो बच्चों कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, हम कैसे समझेंगे? इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाएगी तभी वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। हमेशा ध्यान रखिए, अगर केवल दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब वो दोनों एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले ये चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, मान लो P1 पे देखते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, देखिए आउटवर्ड, प्लस E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, दोनों हमेशा एक दूसरे से ऐड होती रहेंगी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कभी इक्वल और अपोजिट नहीं होंगी, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं मिलेगी। अगर आप इधर कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं P2, यहाँ पे भी वही होने वाला है। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बाहर, Q1 की वजह से E1 बाहर, तो दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो अगर हम बीच में कोई ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करें, यहां पे चेक करें, तो प्लस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, Q2 की वजह से आउटवर्ड, यहां पे ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे भी इनके बीच में ये दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, वहां इक्वल और अपोजिट दो वेक्टर मिल जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेज के बीच में यहाँ जहाँ पे भी E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल मिल जाएंगे, वहाँ पे E1 और E2 इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो हम बच्चों समझ सकते हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। जब दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तब का ये केस है। बच्चों P1 और P2 को हटा दें, इससे कोई मतलब नहीं। अब तो हमको मिल गया ऐसा पॉइंट यहां पे होगा। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों P, ठीक है। और मान लेते हैं +9e चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या है, x है। तो E चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 16 - x। भाई टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, तो अगर ये x तो ये क्या हो जाएगी, 16 - x। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1 चार्ज। तो देखिए Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E1 = तो KQ1 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी पॉइंट की, x², मीन्स E1 = आ गया K9e अपान x²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों +E चार्ज से देखते हैं, मतलब अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q2 चार्ज। तो Q2 चार्ज से कितनी होगी बच्चों, ये E2 = सोचिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो KQ2 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये है 16 - x का होल स्क्वायर। मीन्स E2 = आ जाएगा KQ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, E अपान 16 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ठीक है। तो ई नेट कितना आएगा बच्चों, सोचिए, तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं तो क्या आएगा E1 माइनस E2। बट क्वेश्चन में तो कह रहे हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, मतलब इनका नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब यहां से भी आप देख सकते हैं E1 इक्वल टू किसके हो जाए, E2 के। यानी कि E1 और E2 की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल आएगी, वही हमको फाइंड करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू क्या है कि 9E/x² इक्वल टू के E/16 - x का होल स्क्वायर। E से E कैंसिल, K से K कैंसिल, तो ये बच्चों क्या बचा हमारे पास, ये 9/x² इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों, ये 3/x इक्वल टू 1/16 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 - 3x इक्वल टू x, 48 इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो दिस पॉइंट विल बी एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1। हमेशा याद रखिए कि बड़े वाले चार्ज से दूर ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि छोटे वाले के हमेशा पास मिलता है, ठीक है। इस पॉइंट को निकालने का एक और मेथड हो सकता है, जैसा मैंने आपको कूलाम्स लॉ में भी बताया था। कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। क्या, रूट में Q1 प्लस रूट में Q2 इंटू L। ये फार्मूला अगर आप लगा दीजिए तो x की वैल्यू डायरेक्ट भी निकल सकती है, जहां पर L क्या है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, जब दोनों चार्ज क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। आइए देखते हैं कितना आता है। रूट में Q1 की वैल्यू 9E, रूट में Q1 9E प्लस रूट में Q2E इंटू L कितना है 16, x कितना आएगा देखिए 3√E/3√E प्लस √E इंटू 16। तो क्या आएगा बच्चों, ये 3√E/4√E इंटू 16, ये कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 12 सेंटीमीटर। तो इस मेथड से भी आप वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, मींस जब दोनों पॉजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।